नमस्कार साथियों, प्रणाम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर भी आपके सामने है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। जो स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है तो कौन सी अवस्था है साथियों? तो यहाँ पे सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को ही स्फूर्ति अवस्था भी कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? तो साथियों, वातावरण वह बाहरी शक्ति तो है ही है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा, किसका स्टेटमेंट है यह? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रॉस का। रॉस ने कहा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। देखिए, संवेदना का जो संबंध है वो मस्तिष्क से है। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किससे रिलेटिव है? तो ये राइट हो जाएगा, मानसिक विकास पर आधारित। मानसिक विकास आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या पे। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए साथियों, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है कह रहा है। तो आपको देखिए, विकास पूर्वानुमेय होता है, सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही है। विकास रेखीय होता है साथियों, ये थोड़ी गलत है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी सटीक है। तो गलत ऑप्शन ढूंढना है तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, विकास रेखीय होता है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है, जो शारीरिक विकास होता है उसका क्षेत्र है। पहला है स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो शारीरिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है साथियों 92। क्वेश्चन का क्रम नहीं देखना है, यहाँ पे आपको केवल क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है कह रहा? नहीं है कह रहा, समानता है, विभिन्नता है, प्रत्यागमन है। वंशानुक्रम से रिलेटिव जो अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? मतलब जो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो 20वीं शताब्दी वाला जो स्टेटमेंट है आपको क्रो एंड क्रो याद रखना है। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है, इस अवस्था को मिथ्यापक्वता मिथ्यापक्वता का समय भी कहा जाता है। तो कौन सी अवस्था है वह? मिथ्यापक्वता। तो साथियों, इसका सटीक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने। आपको देखना है कि मिथ्या मिथ्या मैंने झूठ अगला वगैरह। तो मिथ्या पक्वता का जो समय है उसे कहा जाता है बाल्यावस्था को। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं है साथियों? शारीरिक विकास की तीव्रता, ये राइट है। दूसरों पर निर्भरता, ये भी सटीक है। मानसिक विकास में तीव्रता, ये भी उसकी विशेषता है। बल्कि नैतिकता का होना, ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है कह रहा, फिर दोबारा से। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, सही है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन चिंतन जो प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी, चिंतन प्रक्रिया, ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। अगला है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? धीमी धीमी। तो आपको ऑप्शन याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी, हार्लॉक। हार्लॉक ने क्या कहा कि विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है साथियों कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है कह रहा? तो देखिए, निरंतरता मानव विकास का सिद्धांत है। अनुक्रमिकता, ये मानव विकास का सिद्धांत है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये भी मानव विकास का सिद्धांत है। लेकिन जो प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती जो है साथियों, ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जो प्राइमरी की जो क्लासें होती हैं, किंडरगार्टन, LKG UKG वगैरह वगैरह, तो उन कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस पर है?
सटीक आंसर आपको ढूंढना है तो पहला ही सटीक हो जाएगा, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, अच्छा सॉरी, बालक का विकास, बालक का विकास का परिणाम है। तो देखिए जो बालक का जो विकास है वो किसका परिणाम है? सटीक ऑप्शन देखेंगे, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंत प्रक्रिया का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है साथियों, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? देखिए मानव का जो विकास है वो कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया है ही नहीं है, तो ये विचार किससे है साथियों? तो ये है निरंतरता का सिद्धांत बताता है कि मनुष्य के विकास निरंतर चलते रहता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए जो व्यक्तिगत विद्यार्थी होते हैं वो एक दूसरे में भिन्न होते हैं, तो किस चीज में होते हैं? तो वो होते हैं विकास की दर में। विकास की दर में ही विभिन्नता देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। देखिए साथियों लॉरेंस कोहलबर्ग बहुत बार पढ़ लिया है, इन्होंने नैतिक तर्कणा वाला जो विकास है, नैतिक विकास से रिलेटिव है लॉरेंस कोहलबर्ग। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न पे। अगला बहुत सटीक क्वेश्चन है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग से है। तो मैकडूगल के अनुसार इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया, इनकी 14 संवेग के बारे में बताया, और उसमें साथियों मूल प्रवृत्ति जो जिज्ञासा का संबंध है वो किस संवेग से है? तो जिज्ञासा का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आश्चर्य से है। आश्चर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सबसे अच्छा है, सर्वोत्तम है? कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, या कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। देखिए एक अध्यापक की जो दृष्टि है, जो उसकी सोच है, उसके अनुसार, अध्यापक के अनुसार प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ये पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। मनुष्य जीवन का जो आरंभ होता है मूलतः घटित होता है, दो कोष, केवल एक कोष, कई कोष, कोष ही नहीं। तो मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है केवल एक कोष से। ऑप्शन नंबर भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। आगे यहाँ पे आएगा, आपको ढूंढना है कि सटीक आंसर क्या है। जो गामक विकास से हमारा तात्पर्य है कि मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग, शक्ति और गति से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। शक्ति और गति आपको यहाँ पे ऑप्शन याद रखना है, शक्ति और गति। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, डॉट डॉट की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है। तो कितने वर्ष में कह रहा है कि बालक की जो दृष्टि है, उसकी सुनने की जो इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो जाती हैं? तो राइट ऑप्शन है आपका 8 से 9 वर्ष में। 8 से 9 वर्ष का जो बालक है, उस बालक की दृष्टि और श्रवण जो इंद्रियां हैं वो पूर्णतः विकसित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। जो नई जो बच्चे होते हैं उनमें नई खोज करने या जानने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत होती है। मित्र मंडली बनाने की जो वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो कौन सी अवस्था है? आप देखा होगा, उत्तर बाल्यावस्था। जो उत्तर बाल्यावस्था वाली जो अवस्था है, इस अवस्था में जो बालक होते हैं उनमें नई खोज के प्रति और घूमने की जो प्रवृत्ति है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डॉट डॉट की आयु में। देखिए तर्क हो गया बच्चा, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास जब बालक की उम्र होती है 11 वर्ष। 11 वर्ष की आयु में ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं बच्चे के अंदर। तर्क करना, जिज्ञासा करना, निरीक्षण करना, ये सारी 11 वर्ष की अवस्था में, और इसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है साथियों, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। तो किसका उत्तेजना कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आंसर भी खुद निकल जाएगा। उत्तेजना का जो संबंध है वो संवेग से है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना का जो भाग है वो संवेगात्मक विकास का भाग है। अगला क्वेश्चन है साथियों,
बुद्धि परीक्षण निर्माणकर्ता के जनक, बुद्धि जो परीक्षण है वो उसके निर्माणकर्ता कौन है या जन्मजाता कौन है, ऑप्शन के आधार पर देखें हम तो अल्फ्रेड बीने, अल्फ्रेड बीने इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन देखते हैं और इससे अगले मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय उत्तराखंड।